हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आज यूडीआर किचन में बनने जा रहे हैं टूना फिश कटलेट्स। अब मैं टूना फिश को एक स्ट्रेनर में डालकर इसे स्ट्रेन कर लूँगी। इसका सारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब एक पैन में 1 टीस्पून घी डाल लूँगी। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें एक कटा हुआ बारीक प्याज डालकर इसे हल्का सा बस सौते करना है। प्याज लाइट से पिंक हो जाए तो इसमें 1 इंच का कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, 4 कटी हुई हरी मिर्चें, आधी शिमला मिर्च बारीक काट कर डाली है। इसे मिक्स करें। सब्जियों को हमने क्रंची रखना है। अब इसमें उबली हुई मटर और थोड़ी सी बंद गोभी बारीक काट कर वो डाल दी है। अब इसे मिक्स करें। बस सब्जियों को मैंने मिक्स करना है। इसमें 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च और आधी टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इसे मिक्स करें। जब सब्जियां मसाले में मिक्स हो जाएं तो इसमें स्ट्रेन किया हुआ टूना फिश डाल दें। इसे भी मैंने थोड़ा सा मैश किया है। अब इसे सब्जियों में मिक्स कर लें। सारा फ्लेवर टूना फिश में भी आ जाए। जब सारा मसाला मिक्स हो जाए तो इसमें 1 नींबू स्क्वीज़ कर दें और इसे भी मिक्स करें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और इसे मैशर की मदद से मैं इसे मैश कर लूँगी। ऐसा करने से इसमें गुठली नहीं बनती है। सारे आलू को मैं मैश कर लूँगी। बेक ब्रेड के पीस को मैंने पानी में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़कर वो डाला है। अब इसमें भुना हुआ टूना मसाला डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इसमें खूब सारा हरा धनिया डालकर हल्के हाथों से मिक्स करना है। दबा दबा कर इसे मिक्स नहीं करना। अब एक बर्तन में 2 अंडे डालें और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छी तरह बीट कर लें। हमने इसे अच्छी तरह बीट करना है। अब हाथों को ग्रीस करें और एक बॉल सा बना लें। अब इसे कटलेट की शेप दे दें। देखिए इस तरह इसकी शेप होनी चाहिए। अब इसे अंडे में डिप करें। दोनों साइड से अंडे में डिप करके इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लें। ब्रेड क्रम्ब चारों तरफ से लगने चाहिए, कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। इसी तरह मैं सारे कटलेट्स तैयार करके रख दूंगी और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आपने चिकन के कटलेट्स तो बहुत से खाए होंगे। अब टूना फिश के कटलेट्स बना कर खाएं। इसी तरह मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। अब एक पैन में हस्बे ज़रूरत घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तो एक एक कटलेट को फ्राई कर लें। मैंने कटलेट को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस मैंने इसे कलर देना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। जब फ्राई हो जाए तो इसे बाहर निकाल लें और डिश आउट कर दें। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।